एसआईआर जांच पर बिहार से लेकर दिल्ली तक लगातार घमासान शुरू हुआ है। हमारे साथ खास बात करने के लिए बीजेपी से मधुबनी से सांसद हैं अशोक कुमार यादव जी। सर, एसआईआर बिहार में जिस तरह से जांच की शुरुआत की गई है, लगातार इसका विरोध देखने को मिला। चाहे हम दिल्ली में बात कर ले पार्लियामेंट की, या फिर हम बिहार विधानसभा का जिक्र करें, लगातार विपक्षी दल आरोप लगा रहा है कि आप लोग कितने कहने पर चुनाव आयोग ये काम कर रहा है। देखिए, चुनाव आयोग समय समय पर जो वोटर लिस्ट होता है उसका पुनरीक्षण करवाते रहते हैं, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी मेरे ख्याल से 2003 में बिहार में इस तरह का काम हुआ था, और विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, पब्लिक में इनका कोई पैठ नहीं है, हताश है, निराश है, और इन लोगों का एक ही एजेंडा रहा है, परिवारवाद रहा है, भ्रष्टाचार रहा है, और वोट के लिए तुष्टीकरण रहा है। और जितने भी ये विपक्ष के लोग जो अभी बोल रहे हैं बिहार से लेके दिल्ली तक, ये तुष्टीकरण की भाषा बोल रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि जो बांग्लादेश के घुसपैठी हैं या अन्य देश के जो लोग घुसपैठी आके अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं और फर्जी आधार कार्ड बना के या अन्य डॉक्यूमेंट्स बना के ये लोग वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा लिए। अब वैसे लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, और जो ये जो वोटर हैं, बांग्लादेशी वोटर हैं खासकर, या अन्य देश के जो वोटर हैं, ये लोग सारे के सारे ये कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन छोड़ के जितने भी अन्य दल है उसके मतदाता है। नहीं, विरोध तो सर कांग्रेस भी कर रही है। यदि कांग्रेस के मतदाता यदि वो नहीं होते, क्योंकि राहुल गांधी का एक बयान आया है, जो इससे पहले भी पटना वो पहुंचे थे, तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा किए, एसआईआर के खिलाफ उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। क्या उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया? यही तो उनका है कि जो मतदाता सूची में जो फर्जी वोटर है, जिनके नाम कई जगह है, दो दो जगह नाम है, वो चाहते हैं कि उन लोगों का नाम नहीं हटे। अरे भाई, क्या करना है? जो भारत का नागरिक है उसका नाम नहीं कटना चाहिए, तो प्रमाण देने में आपको आपत्ति क्या है? आप ही लोगों के मीडिया के माध्यम से किसी चैनल पर मैं देख रहा था कि खासकर जो जिसको कहते हैं सीमांचल, किशनगंज है, कटिहार है, अररिया है, पूर्णिया है, 100 में 123-24 आधार कार्ड बने हुए हैं। आखिर ये कहाँ से आधार कार्ड आ गए? कहाँ से आ गए आधार कार्ड? और बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बता रहे हैं, एनडीए के नेता बता रहे हैं कि ये किशनगंज में इतनी भारी मात्रा में, लाखों की मात्रा में ये आवासीय प्रमाण पत्र क्यों बनाने जा रहे हैं? दूसरे जिला में भी होना चाहिए था। तो इसलिए इन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, और जहां तक मुझे पता है कि शायद 99% फॉर्म भरे जा चुके हैं। जो मृत हैं, जिनका नाम दो दो जगह है, तो उनका नाम तो कटना ही चाहिए ना। या जो फर्जी मतदाता है उनका नाम तो कटना ही चाहिए। तो इसमें तो सब लोगों को स्वागत करना चाहिए। तो इसमें हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं? कोई कुछ नहीं है, ये वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा इनके पास कोई और एजेंडा नहीं है। आप मधुबनी से सांसद हैं, यदि हम मधुबनी क्षेत्र का जिक्र करें, आप मानसून सत्र में क्या कुछ खास मुद्दा इस बार मधुबनी क्षेत्र का आप रखने वाले हैं? देखिए, समस्या तो है समस्या, और एनडीए के सरकार में समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। अभी देख रहे होंगे कि मधुबनी में भी एयरपोर्ट बनने जा रहा है। बजट में घोषणा हुआ, कोसी के संबंध में ये घोषणा
हुआ है, इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ खुल रहा है, और वहाँ पंडौल में इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें रिलायंस से लेके काफ़ी जो प्राइवेट कंपनियां हैं वहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनको स्वीकृति मिल चुकी है। लेकिन तब भी कुछ है समस्या। एक समस्या है कि हमारे मधुबनी में जो रेलवे लाइन है उसमें आरओबी निर्माण हो जाए, इसके प्रयास में हम लगे हुए हैं। स्टेडियम का निर्माण हो रहा है, चिरपरिचित मांग था मधुबनी के लिए स्टेडियम का, वो भी उसमें हाथ लग गया है। स्टेडियम का निर्माण भी हो रहा है, बाईपास सड़क भी वहाँ बना, नाला का भी निर्माण हो रहा है, बड़ा नाला का भी निर्माण हुआ है। तो उसमें कुछ है, एक मधुबनी शहर के लिए चाहते हैं कि आरओबी 12 नंबर 13 नंबर 2-3 गुमती है, वहाँ पर हम चाहते हैं कि आरओबी का निर्माण हो जाए ताकि वहाँ का जो ट्रैफिक व्यवस्था है सुचारू रूप से चले, भीड़ भाड़ नहीं रहे। इस और बहुत भी समस्या है, उसको समय समय पर उठाते रहते हैं, पत्र के माध्यम से और भी माध्यम से इसको उठाते रहते हैं। एक आखिरी सवाल लेंगे, बस कुछ ही महीनों में बिहार में विधानसभा का चुनाव है, एनडीए गठबंधन की वहाँ पे सरकार है, क्योंकि लगातार जिस तरह से विपक्ष इस बार एनडीए पे आरोप लगा रहा है, चाहे फर्जीवाड़ा की बात करें, चुनाव आयोग के जरिए जो आरोप लग रहा है लगातार एनडीए सरकार पे, ये भी कहा जा रहा है कि लगातार जो मर्डर के केसेस हैं, जो क्राइम है, वो बिहार में बढ़ रहा है। तो क्या लग रहा है बिहार में विधानसभा चुनाव में इस बार किस तरह से माहौल रहने वाला है? देखिए, एनडीए एकजुट है और आपने कई चुनावों का आपने परिणाम देखा है, वहां के मतदाता एनडीए के पक्ष में है, क्योंकि बिहार के लोग देख रहे हैं कि जब लालू जी और राबड़ी जी की सरकार बिहार में था तो उस समय क्या स्थिति थी, और जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में हम लोगों की सरकार बनी है, कितना आमूल चूक परिवर्तन आया, हर क्षेत्र में आया है। और अपराध की बात कर रहे हैं, अपराध होता है तो अपराधी पकड़े भी जाते हैं, त्वरित कार्रवाई हो रही है, अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं। लेकिन आप लालू जी के राज या राबड़ी जी के राज में आप देखते होंगे तो अपराधी खुल्लम खुल्ला घूमता था, और ऐसा भी कहना था मीडिया के माध्यम से भी सब लोग जानते थे बिहार के लोग कि वहां से व्यवस्थित अपराध होता था, एक अन्य मार्ग से अपराधियों का संचालन होता था। लेकिन एनडीए के शासन में ऐसा कुछ नहीं है, कितना बड़ा अपराधी क्यों नहीं हो, कानून उसको सजा देगी, पुलिस तत्पर है, पुलिस उसको पकड़ेगी और उसको कानून के हिसाब से सजा मिल रहा है। और मेरा दावा है कि जो आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें एनडीए को 200 प्लस सीट हमको लगता है कि इस बार एनडीए को मिलेगा और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ बात करने के लिए मधुबनी से सांसद अशोक कुमार यादव, तो इनका साफ तौर पे कहना है कि एनडीए के सरकार में बिहार लगातार विकास कर रहा है, और वहीं लोकसभा में अपने क्षेत्र के कई मुद्दों को लेकर के, मधुबनी के विकास को लेकर के ये बातें रखेंगे। और साथ ही एसआईआर पे साफ तौर पे कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, बस तुष्टीकरण की राजनीति विपक्ष कर रहा है, जिसका परिणाम कुछ भी नहीं होने वाला है। बिहार में एनडीए एकजुट है और फिर से एनडीए की ही सरकार बनेगी। कैमरामैन सचिन के साथ दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।